कालिंदी जी ने कहा कि मैं सूर्य पुत्री हूं, यम की बहन हूं यमुना। यम द्वितीया के दिन यमुना स्नान करे और संकल्प कर ले कि आज से मैं मन वचन कर्म से पाप नहीं करूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, तो पिछले सारे उसके माफ हो जाते हैं। उस दिन जो यमुना नहई है सो यमुना सतई है, जो यमुना नहई है तो यमुना सतई है। अरे यमुना नहई है तो यमुना सतई है, यमुना नहई है तो यमुना सतई है। ऐसे कीर्तन करते हैं वहां लोग यमुना किनारे। ये यमुना स्नान करेंगे उनको यमराज सताएंगे नहीं, उनको यमराज परेशान नहीं करेंगे, उनको पापों से मुक्त कर देंगे। इसलिए यमुना स्नान करके संकल्प करे, ऐसा वहां निर्णय ले दिया कि आज के दिन की छूट है। यमुना जी को भगवान लेकर आए। अर्जुन ने कहा महाराज दाल काली नहीं है, दाल में काला नहीं, सारी दाल ही काली है। और उसके पश्चात फिर यमुना जी से भगवान का पानी ग्रहण हो रहा है। सूर्य भगवान स्वयं आए हैं, भगवान श्री कृष्ण सूर्य के जामाता बने हैं, देवता दुंदुभी बजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए सूर्य भगनारायण भगवान की जय। भगवान सूर्य की पुत्री यमुना भगवान की पटरानी है और सूर्य भगवान ने बहुत से वरदान श्री कृष्ण को दिए हैं, अपनी जमाता को दिए हैं। शनिदेव की भी बहन है ये, इसलिए शनिदेव की दशा भी वहां परेशान नहीं करती। जो यमुना की भक्ति करता है, भगवान यमुना के पति भगवान की कृष्ण की भक्ति करता है, तो कालिंदी से भगवान का विवाह हुआ। ये बड़ी धूमधाम से हुआ, ये चतुर्थ विवाह हुआ। पंचम विवाह है भगवान का। उज्जैन के राजा थे, वो वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके भाई थे बिंद अनुबिंद, बेटे थे, और बिंद अनुबिंद की बहन मित्रविंदा जी। मित्रविंदा जी का भगवान के चरणों में बड़ा प्रेम था, लेकिन भाई बिंद अनुबिंद ने मित्रविंदा जी की सगाई दुर्योधन से कर रखी थी। क्योंकि दुर्योधन धनी है तो धनी को बेटी देना चाहिए, ऐसा वो राजा सोचते थे। लेकिन उनका कुलगुरु कहते थे कि नहीं, धनी को बेटी नहीं देना चाहिए, धनी को बेटी नहीं देना चाहिए, नहीं तो बेटी के संस्कार भी बिगड़ेंगे और बेटी का जो बेटे हैं वो भी बिगड़ेंगे और फिर नाना नानी का भी पतन होता है। अगर बेटी के बेटे बिगड़ते हैं तो नाना नानी का भी पतन होता है, और बेटी के बेटे भक्त बन जाते हैं तो नाना नानी का भी उद्धार होता है। ये दौहित्र होते हैं, वह श्राद्ध तर्पण भी कर सकते हैं। नाना नानी को करते होंगे शायद, नहीं करते आप लोग? करते हैं, धीरे बोलो। तो दौहित्र का पाप और पुण्य भी नाना नानी को लगता है। इसलिए कहा कि उनको बेटी संस्कारवान को देना चाहिए, धर्मात्मा को देना चाहिए। लेकिन इनकी नियत यह है कि बड़े धनी को दें तो बेटी सुखी रहेगी, सुखी नहीं रहेगी, धनी के यहां ज्यादा दुखी हो सकती। संस्कारवान को दोगे तो रूखी सूखी रोटी खाएगी, फिर भी सुखी रहेगी। इन्होंने दुर्योधन से सगाई कर दी अपनी बहन मित्रविंदा जी की, और मित्रविंदा जी ने भगवान को लव लेटर लिखा, पत्र लिखा कि प्रभु मैंने तो अपने आप को आपके चरणों में समर्पण कर दिया है, आप आकर मेरे को ले जाएं। दुर्योधन मेरी लाश भले ही ले जाए, मैं तो दुर्योधन के साथ विवाह कभी नहीं करूंगी। तब भगवान गए और मित्रविंदा जी को लेकर आ गए। बिंद अनुबिंद बड़े चिड़े। बाद में महाभारत युद्ध में उनका भी संघार हुआ। पंचम विवाह भगवान का अयोध्या की राजकुमारी नागमती के साथ हुआ, कौशल देश की राजकुमारी। पहले तो कौशल देश में अवतार लिया था, अब कौशल देश की राजकुमारी नागमती थी, जिसका नाम सत्या भी था। महाराज नागमती की पुत्री थी, इसलिए नागमती भी कहलाती थी। उनके साथ विवाह हुआ और ये विवाह में बड़ी विचित्र शर्त रखी। राजा ने बड़ी विचित्र शर्त रखी नागमती ने
क्या शर्त रखी कि हमारे यहाँ 7 सांड हैं, जो इनको नथेगा एक साथ, उसके साथ बेटी का विवाह होगा, उसके गले में बेटी वरमाला डालेगी। अब महाराज बहुत से राजकुमार आते, अपना सिर फुड़वा के चले जाते। 7 सांडों से कोई जीत नहीं पाता था, ऐसे नथेंगे, एक को भी नथना मुश्किल होता है अकेले आदमी के द्वारा। ये अटपटी लगती है शर्त देखने में, लेकिन इसमें कारण यह था कि वास्तव में नागमती जी लक्ष्मी जी का ही अंशावतार थी। राजा पर कृपा करने के लिए लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी उनके घर में, और बहुत सुंदरी थी। स्वाभाविक है, लक्ष्मी जी का अंशावतार है तो बहुत सुंदर है। तो लक्ष्मी जी को, वो कन्या को जो राजा देखता वो कहता हमको दे दो, हम अपनी बहू बनाएंगे, हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो। जो देखता वही लालायित होता। तो उन्होंने सोचा कि देखो किस किस को मना करेंगे। क्षत्रियों में युद्ध बहुत जल्दी हो जाता है, बात बात में मूछ का वो होता है, सवाल होता है, अहंकार होता है राजाओं में, तो किस किस को मना करेंगे। इसलिए भैया हमने तो शर्त रखी है, जो शर्त पूरा करेगा वो कन्या ले जाए, जो शर्त पूरी करे वो कन्या को ले जाए, सीधी बात। तो शर्त कोई पूरी नहीं कर पाया। ये शर्त इसलिए रखी कि भगवान कृष्ण के अलावा कोई पूरी न कर सके शर्त। मेरी बेटी ने श्री कृष्ण का वरण किया है और मैं तो धन्य हो जाऊंगा, कृष्ण का वरण बेटी कर लेगी। लेकिन ये सबके सब बाधक हैं, तो उन बाधकों को हटाने के लिए ऐसी शर्त रखी, तो मना भी नहीं करना पड़ा साफ, क्षत्रियों में युद्ध भी नहीं करना पड़ा, और सारा काम ठीक हो गया। तो नागनजिति जी के साथ भगवान का पाणी ग्रहण हुआ है, 7वां भद्रा जी के साथ, 8वां लक्ष्मणा जी के साथ। ये 8 विवाह तो क्रम क्रम से हुए और 16,100 थोक में हुए। एक राजा, एक असुर था भौमासुर। भौमासुर ने क्षत्रियों की छोटी छोटी कन्याओं को कैद कर रखा था। राजाओं की, छोटे छोटे राजा होते थे, 4 गांव, 5 गांव, 10 गांव के मालिक बने। उन्होंने अपने आप महल बनाकर स्वयंभू राजा बन बैठे। तो भौमासुर सबका संहार करते करते, सबका परास्त करते करते उनका धन लूट के, उनकी कन्याओं को लूट के ले आया और एक जेल में डाल दिया, एक महल को बंद कर दिया, जेल नुमा बनाकर उसमें सबको बंद कर दिया कि सब जब ये बहुत संख्या में हो जाएंगी तब इनके साथ में विवाह करूंगा। साहब के मोबाइल बंद रहेंगे, घंटी साहब की बंद रहेगी। तो नारायण उन्होंने पत्र लिखा भगवान को, उन कन्याओं ने जेल से, कि प्रभु हमारा उद्धार करो, आप इस दुष्ट से हमको बचाओ। भगवान जाकर भौमासुर का मान मर्दन किया है, उनका उद्धार किया है, उनको जेल से बाहर निकाला, एक एक रथ दे दिया उनको और एक एक सेना की टुकड़ी दे दी कि जाओ कुशलता पूर्वक इनको अपने अपने घर पहुंचाओ। लेकिन वो रथ में नहीं बैठी, सबके सब भगवान के चरणों में गिर गई आकर। बोले प्रभु अब हमें कौन स्वीकार करेगा। यद्यपि कन्या की गलती नहीं होती, कोई भी कन्या किसी भौमासुर के पास नहीं जाती। समाज के तथाकथित भौमासुर ही कन्याओं का धर्म नष्ट करते हैं, शील हरण करते हैं, लेकिन समाज कन्या पर थोपता है जिम्मेदारी। इसलिए अब हम तो आपके चरणों की ही दासी हैं, हमें और कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने कहा वेरी गुड, इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा, उसको मैं स्वीकार करता हूं। संसार अगर आपको रिस्पांस नहीं देता, स्वीकार नहीं करता, संसार आपको दुख देता है, तो सब के सब मेरी शरण में आ जाओ। पूरा गाड़ा वाला आ जाए, कितने ही आ जाए, मैं तो सबके लिए ओपन हूं, सबके लिए खुला है मेरा दरवाजा, चिंता मत करो। भगवान ने द्वारिका लाकर सबको एक साथ 16,100 रूप धारण किए और 16,100 महल बनाए और एक साथ सबके साथ भगवान पाणी ग्रहण कर रहे हैं। देवता धुंधवी में जा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो 16,108 हो गए। तात्पर्य है कि भगवान जीव मात्र के स्वामी हैं। 16 संख्या, ये 8 संख्या, 8 प्रधान रानी है, प्रकृति की संख्या है। प्रकृति में 8 तत्व होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, ये भी प्रकृति के तत्व हैं। ये मन बुद्धि अहंकार समष्टि भी होते हैं, व्यष्टि भी होते हैं। मन, एक तो मन आपके अंदर होता है, एक मन समष्टि होता है, विशाल मन होता है। एक बुद्धि विशाल होती है, एक सूक्ष्म होती है, एक अहंकार होता है। चित्त को यहाँ पर मन के अंतर्गत लिया है। तो भगवत गीता में
7वें अध्याय में 4थे श्लोक में इनका वर्णन है अष्टधा प्रकृति का। भूमि आपः अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम्मे भिन्नः प्रकृतिरष्टधा। भूमि आपः अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति अष्टधा प्रकृति। तो भगवान सारी प्रकृति के स्वामी हैं, ये 8 रानियों का तात्पर्य है। और 16,000 वेद की ऋचाएं हैं, 100 उपनिषद हैं। 16,000 की संख्या सारे ब्रह्मांड में जितने जितने मेन एलिमेंट्स हैं, अप्सराएं हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, गंधर्व हैं, ऋषि मुनि है, सब की संख्या मिलाकर 16,108 100 होती है। तो प्रकृति के जितने जितने मुख्य मुख्य तत्व हैं उन सब की संख्या 16,108 मानी गई है। 108 की माला है ना, प्रकृति के मुख्य मुख्य तत्वों को लिया है, और विस्तार से लें तो 16,000 और हैं इसमें। तो 16,108 का तात्पर्य है कि भगवान सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, भरता है, धरता है। हाँ, जो मान लेता है तो ऑलरेडी, लेकिन हम अपने अहंकार से मानते नहीं कि हमारे स्वामी प्रभु हैं। अरे मैं खुद 4 एकड़ का स्वामी हूँ, 4 बच्चों का स्वामी हूँ, मेरे स्वामी कृष्ण है ऐसा मैं मानता नहीं, तो मत मान भैया। फिर तू करेगा और वैसा भोगेगा, तेरे ऊपर जिम्मेदारी है तेरे कर्मों की। लेकिन जो मान लेता है, भगवान के शरण हो जाता है, ईगोलेसनेस हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी भगवान के चरणों में है। भगवान उसको अपना लेते हैं और उसका योगक्षेम वहन करते हैं। ये वहां पर इस कथा के माध्यम से संदेश दिया गया कि हम सबके स्वामी परमात्मा हैं। भगवान ने उतने ही महल बनाए हैं और एक साथ भगवान सर्वसमर्थ कर सकते हैं। एक साथ भगवान इतने रूप बनाकर सबके साथ रहते हैं। ऐसा नहीं विवाह तो कर लिया और टाइम नहीं है, इतने बिजी हैं, ऐसा नहीं। पूरा टाइम देते हैं पत्नियों को, बच्चों को। सबके 10-10 पुत्र हुए हैं, 1-1 पुत्री हुई है, लगभग 2.25 लाख तो संतानें हो गई हैं। 16,108 इंटू 11 करो जरा कैलकुलेशन, हमारा तो मैथ कच्चा था एकदम। भगवान तो जीव मात्र के स्वामी, हम सब उनकी ही संतान हैं। बस आप उनसे अलग होके अपने को शर्मा बर्मा मानने लगे हो, लेकिन है ईश्वर पुत्र, अमृतस्य पुत्र, अमृतस्य पुत्र। हम अमृत के पुत्र हैं, हम साधारण नहीं हैं। बस भूले हुए हैं अपने को, अपने स्वरूप को नहीं जानते, छोटी छोटी चीजों में फंसे हैं। कोई नेता बना फूल रहा है, कोई व्यापारी बन के घूम रहा है, कोई अधिकारी बन के घूम रहा है, कोई किसान मानता है अपने को, कोई अपने कुछ मानता है। छोटी छोटी मान्यताओं के घेरे में, पिंजड़े में बंद हैं, वही चींची करते रहते हैं, वही जीवन समाप्त कर देते हैं। थोड़ा बहुत चुग्गा हो गया, थोड़े बहुत और 1-2 पक्षी हो गए, 1-2 संतान और हो गई, पशु पक्षी की तरह जीवन चला जाता है। हम विराट, विराट के ही स्वरूप हैं, विराट हैं। भूमा है, शाश्वत है, अचल है। भूमा अचल शाश्वत अमल समठोस है तू सर्वदा। यह देह है पोला घड़ा, बनता बिगड़ता है सदा। भूमा अचल शाश्वत अमल समठोस है तू सदा। यह देह है पोला घड़ा, बनता बिगड़ता है सदा। सदा बनता रहता है, फिर बिगड़ता रहता है, फिर नया भांडा मिल जाएगा, नया घड़ा मिल जाएगा। कभी मनुष्य वाला मिला है, फिर पशु वाला मिल जाएगा, पक्षी वाला मिल जाएगा। तो भगवान जीव मात्र के स्वामी हैं। भगवान केवल इनके ही स्वामी नहीं है कि इतने के स्वामी हो, सबके स्वामी हैं। हमारे प्रभु हैं, हमारे हैं, हम उनके हैं। बस इसी भाव से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तुम हमारे तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे प्रभु, हम तुम्हारे
दुला कोई न मीत हमारा सुन नंद दुलारे कोई न मीत हमारा हर किसके द्वारे जाए पुकार और न कोई हमारा किसके द्वारे जाए पुकारे और न कोई हमारा अब तो आकर बाह पकड़ लो प्यारे मेरे श्याम अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्यारे ओ तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा हो तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा और एक बार प्रभु हंस कर कह दो तो मेरा मैं तेरा ओ एक बार प्रभु हंस कर कह दो तो मेरा मैं तेरा साची प्रीत की निभाओ प्यारे मेरे श्याम साची प्रीत की निभाओ ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे रहोगे ओ मेरे ओ तुम हमारे रहोगे ओ मेरे दास की बिनती अब सुन लीजिए ओ बिजराज दुलारे हो दास की बिनती अब सुन लीजिए ओ बिजराज दुलारे अरे आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यार ओ आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे एक बार हृदय से लगा एक बार हृदय से लगा ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम ओ तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सोमाया बस भयहु मुसाई बंधमुखी मरकट की लाई तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम ओ तुम हमारे रहोगे ओ मेरे भगवान के इस भाव को लेकर निर्भय रहो। प्रभु हमारे हैं। एक आध छोटा मोटा नेता भी आपका हो जाए, मंत्री आपका हो जाए, तो आपको एक स्वाभिमान जगता है। छोटा मोटा कर्मचारी से आप डरोगे नहीं, एसपी वेसपी भी कुछ नहीं करेगा, ऐसा आपको एक गर्मी रहती है। कौन करेगा क्या हमारा, इतने बड़े मंत्री जी हमारे। तो भक्तों को कितना स्वाभिमान होता होगा। अस अभिमान जाय जनी घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आप जरा सोचो, हृदय से ये मानकर मस्त रहे कि प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के, और किसी से कुछ लेना देना नहीं। सेवा तो सबकी करेंगे, लेकिन
आशा किसी से नहीं, सुख किसी से नहीं चाहते, अपना किसी को नहीं मानते। यह सच्चे भक्त का लक्षण है, भीतरी उसका भाव होता है। भक्ति बाहर की क्रिया नहीं है कि कोई खूब रामायण पाठ करता है तो भक्त होगा, खूब नर्मदा परिक्रमा करता है तो भक्त होगा। भक्ति आंतरिक भाव है, आंतरिक समर्पण है। भक्ति में डेडिकेशन है, समर्पण है, अपनापन है, अनकंडीशनल लव है। वह भक्ति है, केवल बाहर की क्रिया नहीं है, भीतर से भाव है, भगवान से अपनापन है, भगवान के चरणों में समर्पण है। यह भाव रहे कि प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पति हैं, हमारे पुत्र हैं। कुछ भी भाव हो, भगवान के साथ एक संबंध, ब्रह्म संबंध है, भगवान के साथ एक संबंध है, भगवान के साथ एक आपका अपनापन हो जाए। यही भक्ति है। भगवान का वर्ण करना है जीवन में, जीवन आनंदमय बन जाता है। संसारी लोगों का वर्ण करके, मित्र बनाकर, संबंधी बनाकर देख लिया इनका हाल, इनका स्वार्थ, इनकी लिस्ट, इनकी मांग, इनका अभिमान आप लोग रोज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी का सुन रहे हैं, कोई देख रहा है, कोई दूसरे अपने संबंधियों का सुन रहा है। इनको अपना मानने से, अपना बनाने से, इनसे प्रेम करने से कुछ नहीं मिलेगा। इनकी तो सेवा करो, इनके साथ रहो, इनसे व्यवहार करो, लेकिन भीतर से प्रभु के साथ एक है, भीतर से भगवान के साथ एक है। नहीं बजना चाहिए। मैं किसी को कड़ा बोल के राजी नहीं होता, सच बताऊं, मेरे को दुख होता है। अपने ही बच्चे हैं, उनसे कड़ा बोल के मैं खुश नहीं होता। लेकिन आप लोग निवेदन से मानते कहाँ हैं? हाथ जोड़ के मानते कहाँ हैं? कि हाथ जोड़ के कहते हैं मोबाइल बंद रखो, मोबाइल बंद रखो। आप मानते भी नहीं। आप लोग भगवान अपने हैं, हम सबके हैं प्रभु। राजसू यज्ञ किया है महाराज युधिष्ठिर ने। उस राजसू यज्ञ में उससे पहले उसकी जरासंध का उद्धार कराया है भगवान ने। क्योंकि राजसू यज्ञ करें तो समस्त राजाओं को जीतना पड़ता है पृथ्वी के। जरासंध को कैसे जीते? भगवान ने कहा कि युद्ध से नहीं जीतेंगे। युधिष्ठिर से कहा अर्जुन और भीमसेन मेरे को दे दो, सेना की जरूरत नहीं है, हम युक्ति से जीतेंगे। कहीं युक्ति लगानी पड़ती, हर जगह ताकत से, शक्ति से, पैसे से काम नहीं होता। कहीं कहीं युक्ति से लड़ाई जीतनी होती है संसार में। ब्राह्मण वेश बनाकर गए और जरासंध यज्ञ कर रहा था। ब्राह्मणों का बड़ा सेवक था, क्योंकि जब भगवान रण छोड़कर भागे तब ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर आया था और ब्राह्मणों से कहा था कि आपका आशीर्वाद झूठा हो गया तो मैं दंड दूंगा। ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इसको जिता दो एक बार, नहीं तो ये हमको मार देगा, हमारी हत्या कर देगा, दुष्ट है, कुछ पता नहीं इसका, क्या पता नेताओं का, तो आप हमारी लाज रखो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं हार जाऊंगा, इसको जिता दूंगा। तब से इसका ब्राह्मणों पर बड़ा हो गया था, अपनापन हो गया था, श्रद्धा हो गई थी। तो आज भी ये ब्राह्मणों को देखकर यज्ञशाला से उठकर आ गया, इतने तेज। वाह वाह वाह, आइए आइए। भगवान को देखा तो कहा आपको तो ब्राह्मण देवता मैंने कहीं देखा है। देखा होगा, हम तो यज्ञ में जाते ही रहते हैं। अच्छा मांगो, क्या वरदान मांगते हो? बोले हम युद्ध की दक्षिणा मांगते हैं आपसे, युद्ध का वर मांगते हैं। युद्धम देहि नो राजेंद्र, हे राजेंद्र, राजाओं के भी इंद्र राजा आदर देकर भगवान ने कहा हम युद्ध चाहते हैं आपसे, युद्ध की भिक्षा मांगते हैं। बोले पक्का हो गया कि तुम ब्राह्मण तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण भूमि मांगेगा, खजाना मांगेगा, धन मांगेगा,
गौएं मांगेगा, मिष्टान्न मांगेगा। ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांगेगा। और तुम्हारे हाथ के निशान बाण चलाने के दीर्घकाल का अभ्यास का परिणाम है। तुम्हारे कंधे पर, छाती पे कवच बांधने का, कंधे पर तरकस खसकाने का, धनुष टांगने का सारे चिन्ह बने हुए हैं। तुम कोई क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय भी राजवंशी क्षत्रिय, साधारण क्षत्रिय नहीं। अपना परिचय दो। युद्ध की भिक्षा तो मैंने दे दी तुमको, लेकिन अब परिचय दो। बोले महाराज पहचान लो हमको। ये कुंती पुत्र अर्जुन है और उनके बड़े भ्राता भीमसेन हैं, और अहम मातुलह, मैं उनके मामा का बेटा हूं। मामा का बेटा मतलब पहचान लो, मथुरा में कभी मुलाकात हुई। अरे तू वो भगोड़ा, रण छोड़, वो कृष्ण है तू। तेरे से तो युद्ध क्या करूंगा, एक बार भाग गया तो। अर्जुन तो बच्चा है। हाँ भीमसेन थोड़ा मेरे से 19 है। भीमसेन कौन सा युद्ध करोगे? गदा युद्ध। 2 गदाएं बनवा ली, एक जैसी वज्र की। कहा भीमसेन जो तुमको चाहिए ले लो। भीमसेन ने देखा दोनों को दोनों समान है, एक गदा ले ली। वो भी पूजन करके अखाड़ा बनाया गया और युद्ध होता है। रोज युद्ध होता है, 28 दिन तक युद्ध होता रहा। दिन रात्रि में एक महल में रहते हैं, जरासंध के महल में रहते हैं। जरासंध ने दासियों दासों को सेवा के लिए लगा रखा है। हमारे अतिथि हैं, कोई इनको प्रॉब्लम ना हो। आज का आदमी होता रात में ही मार देता है, भोजन में ही कुछ दे देता है। उसके मेहमान रहे 28 दिन तक साहब, लेकिन बेईमानी नहीं की। युद्ध में भी धर्म था पहले, अब धर्म में भी युद्ध हो रहा है। धार्मिक संस्थाओं को देखो क्या हाल है। उसके महल में रहते हैं, वहीं आराम करते हैं, ऐसो आराम से रहते हैं, आराम से तीनों उसका ही खाते हैं और दिन में उससे ही लड़ते हैं। वचन दे दिया। पहले के लोग वचन देते थे, उस पर अटल रहते थे। वचन की कीमत होती। आजकल के लोगों की वचन की कीमत नहीं। बड़े भारी पंडित जी हैं, बड़े भारी पटेल साहब हैं, वचन की कोई कीमत नहीं। बात का तो पता नहीं। तो नारायण वो 28 दिन तक युद्ध करता रहा। 27वें दिन भीमसेन थक गया बुरी तरह, जैसे नस नस टूट गई हो। 10,000 हाथियों का बल है दोनों में, लेकिन जरासंध का युद्धाभ्यास भीमसेन से बहुत अधिक है। भीमसेन कभी वनवास में रहे, कभी कहीं रहे, इतना युद्धाभ्यास नहीं है। लेकिन जरासंध की जो प्रैक्टिस है वो रोज करता है, रोज प्रैक्टिस करता है। ये हमारे तबला वादक लोग होते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज धम्म धम्म करते रहते हैं, तब जाकर वो अभ्यास बना रहता है। कुछ दिन ना बजाएं तो मुश्किल हो जाता है। तो रोज प्रैक्टिस करता है, रोज युद्धाभ्यास करता है जरासंध गदा युद्ध का। इसलिए वो ज्यादा फुर्तीला है। भीमसेन थोड़े सुस्त हैं, खाते भी थोड़े ठीक ठाक ही हैं। भीमसेन जितना खाते हैं उतना महल में जितने सारे लोग हैं बाकी लोग खाते हैं आधा हिस्सा, और आधा अकेला भीमसेन खाते हैं। इतनी भीमसेन की खुराक है, कहीं आप लोगों के यहाँ मेहमान आ गए बनके तो पूरा भंडारा खा जाएगा। भीमसेन की खुराक बहुत अच्छी, खूब खाते पीते हैं, काम भी करते हैं। ऐसे ऐसे काम जो कोई नहीं कर पाता भीमसेन जी कर लेते हैं। 27वें दिन श्री भीमसेन जी भगवान के कक्ष में आए और भगवान को जगाया, पीतांबर खींचा सीटी मारकर। भगवान ने कहा कौन है? बोले शांत रहो, धीरे बोलो, मैं हूं भीमसेन। भीमसेन तुम? बोले चलो अभी चलते हैं यहां से, अर्जुन को भी जगाओ, आप भी चलो। तू क्षत्रिय है, भागेगा पीठ दिखाकर? आप भी तो भागे थे इसी के सामने। बोले देख मेरी बदनामी हो गई, मैं रणछोड़ बन गया, सदा के लिए रहेगी। लीला संवरण कर लूंगा, हजारों साल तक मेरे को लोग रणछोड़ कहेंगे। कलंक लग जाता है तो जल्दी मिटता नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे भक्त पे भी लगे। मैं तो कलंक स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन भक्तों का स्वीकार नहीं करता। तू मेरा भक्त है, भक्त की अपकीर्ति हो, भक्त का असम्मान हो, भक्त की इंसल्ट हो, ये मैं नहीं चाहता। इसलिए तू युद्ध कर, तू क्षत्रिय है। भीमसेन ने कहा कि एक दिन उससे गदा युद्ध करके देखो, भूल जाओगे क्षत्रिय पना क्या होता है।
युद्ध की बात करना आसान है महाराज, गदा पड़ती 10,000 हाथियों का बल है, हड्डी हड्डी बस समझो हलवा बन जाता है। भगवान ने कहा ऐसा कर, कल युद्ध और कल निर्णायक युद्ध होगा, बस करना इतना है कि बीच बीच में मेरी तरफ देखते रहना। ध्यान देना, बड़ा रहस्य है इसमें, सस्पेंस है। बीच बीच में तू युद्ध करते करते मेरी तरफ देखते रहना। भीमसेन ने कहा युद्ध करूं, जरासंध से बचाव करूं कि आपकी तरफ देखूं? बस मैं सामने रहूंगा, यहाँ युद्ध तू रहेगा, यहाँ जरासंध रहेगा, मैं सामने रहूंगा, बैठूंगा सिंहासन पे, कल तू बस देखते रहे। ठीक है। और भीमसेन भूल जाते तो भी भगवान याद दिलाते, वाह भैया भीम, वाह भैया भीम, वाह। भीमसेन भगवान की तरफ देखते तो भगवान एक तिनका लेकर उसको चीर कर परस्पर विपरीत दिशा में फेंक देते, चीर कर विपरीत दिशा में फेंक देते। ऐसे 2-3 बार किया, तब मोटी बुद्धि है भीमसेन की, थोड़ी भैंस का दूध पीता है। तब उसको याद आया कि ओहो, जरासंध जब पैदा हुआ था तो वास्तव में ये 2 भागों में हुआ था और जोड़ा हुआ इसकी संधि है। इसके पिता थे महाराज दमघोष। दमघोष के कोई संतान नहीं थी, अनुष्ठान कराया, अनुष्ठान का प्रसाद किसको दे? रानियां 2 है, पत्नियां 2 है महाराज, एक को दे दो तो दूसरी ईर्षा से भर जाएगी, जीना हराम कर देगी। दूसरे को दे दो तो पहली नाराज, पहली को दूसरी नाराज, क्या करेंगे? उसने कहा ऐसा करो, आधा आधा फल दोनों ले लो, आधा आधा सेव दोनों ले लिया, तो आधा आधा पुत्र हुआ, आधा आधा पुत्र हुआ, पूरा बीच में से जैसे चीर दिया होगा, निर्जीव सा। रानियों ने कहा देखो, हमने ईर्षा की, राजा से हट किया तो आधा आधा फल तो मिल गया, लेकिन उसका परिणाम भी आधा आधा मिला है, अब क्या करें? दासियों से कहा ले जाओ, इनके संस्कार करवाओ। दासियों ने ले जाकर एक नगर का बाहर का कूड़ा घर था, और नौकरों से जो काम कराते हैं वो ऐसे ही होता है, वहां डाल दिया। वहां जरा नाम की राक्षसी आई मांसाहार के लिए, और उसने देखा उस बच्चे को देखा तो उसको खाने की इच्छा नहीं हुई। इतना सुंदर बच्चा है, किसी ने इसको चीर दिया है ऐसा लगता है। उसको सीधा किया, मिलाया, मिलाते ही वो जुड़ गया, श्वास चलने लगी। इसने सोचा कि मैं इस राजा के यहाँ रहती हूँ, राजा के महल में रहती हूँ अज्ञात रूप से, और इसका नमक खाया है राजा का, तो कुछ कर्तव्य है। पहले के लोग जिनका नमक खाते थे उनके प्रति वफादार होते थे। नमक खा लिया तो बस नमक हरामी नहीं मिलेगा। राजस्थान में एक दल जा रहा था यात्रियों का, तो उनके साथ तीर्थ यात्रियों का डाकू भी उनके साथ मिल गए यात्री बनकर, कि बीच में लूट लेंगे इनको। तो जैसे वो बनाते खाते वैसे डाकू भी बनाते खाते, इनके साथ भी रसोईया था। तो एक दिन डाकू की रसोईया ने नमक खत्म हो गया तो उन लोगों से, तीर्थ यात्रियों से मांग लिया, भोजन बना लिया, और उसके सरदार को पता लगा डाकू के कि नमक कहां से आया है। आज कह रहे थे नमक खत्म हो गया, कल कोई बाजार आएगा, रास्ते में वहां लेंगे। इसने, तुमने नमक तो डाला है सब्जी में, कहां से आया? बोले हमने नमक उनसे मांग लिया है, दूसरे यात्री जो साथ में। डाकू बोला अरे राम राम, तूने गजब कर दिया, हमको तो उनको लूटना था और अब उनका नमक हमने खा लिया, अब कैसे लूटे? और महाराज वो लूटने का उन्होंने विचार छोड़ दिया, अलग हो गए। नमक का लोग ख्याल रखते थे, अब तो पूरा आदमी खा जाते हैं तो भी। कैसा आदर्श था, कैसे प्रिंसिपल्स थे लोगों की, जरा देखो। डाकुओं के जीवन में प्रिंसिपल्स थे साहब, डाकुओं के जीवन में। आजकल तथाकथित धर्मात्माओं के जीवन में कोई सिद्धांत नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं है, कुछ भी कर लेते हैं, किसी का लेन देन कर लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। डाकुओं के भी प्रिंसिपल थे, लूटने का विचार छोड़ दिया, अब लूटेंगे नहीं। इनका नमक खाया है, कैसे लूटे इनको? नमक खाया है। अरे आप लोग तो आटा खाते हो, आटा। जिनका अन्न खाते हैं उनको तो सवाल ही नहीं। उनके प्रति दुर्भाव, उनसे धोखा, उनसे छल कपट स्वामी द्रोह कहलाता है। स्वामी द्रोह का बड़ा दंड होता है। जिस सरकार का खा रहे हैं उसी को चूना लगाते हैं। हमारे कर्मचारी बंधु, अधिकारी बंधु, जिस देश का हम खा रहे हैं उसी को हम लूटते हैं।
इस भारत माता का सब कुछ दिया हुआ हम उपयोग कर रहे हैं, उसके प्रति कोई सद्भाव नहीं, कोई श्रद्धा नहीं। कितना गिर गए हम लोग, जरा विचार करो, कितना नैतिक पतन हुआ है, बहुत ज्यादा नैतिक पतन। तो राजा का नमक खाती हूं मैं, जरा राक्षस ने सोचा राजा को ही दे देती हूं, और राजा को राजा को वो पुत्र लाके दे दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, रानियों ने पहचान लिया कि ये तो हमारा ही पुत्र है, हमसे तो बड़ी गलती हो गई, ये तो जिंदा है। अब दोनों रानियों ने उसको समान रूप से पाला है, दोनों का समान प्रेम है। अब ऐसा नहीं कि सौत का बेटा है, दोनों को ही लगता है कि मेरे पेट में रहा है, आधा मेरे पेट में रखा है, इसलिए दोनों का प्रेम है। जरासंध का लालन पालन हुआ, दोनों ने किया, और ये बीच में से जुड़ा है। भगवान ने भीमसेन को कहानी बता दी थी, बीच में से जुड़ा है, तो अभी ये बीच में से इसको चीरोगे तभी जाकर ये मरेगा। गदा से, हथियार से, गोली से मरने वाला नहीं है। भीमसेन समझ गए भगवान का इशारा, 2-3 बार इशारा किया, एक तिनके को लेकर परस्पर विपरीत दिशा में चीर कर फेंका। भीमसेन समझ गए एक साथ फेंकेगा तो भी जुड़ जाएंगे, और भीमसेन ने ऐसे ही किया, पूरा जोर लगाकर पटका जरासंध को, और पटक कर पैर पर पैर रखा और हाथों से लेकर जबरदस्ती भीमसेन ने चीर दिया, और देवताओं की धुंधली बजी है, जय जयकार हुआ है। बोले भीम भैया की, भक्तवत्सल भगवान की। भीम कर्म करते हैं इसलिए भीमसेन नाम है। ये कहानी से आप लोगों का संबंध क्या है, गाड़ा बाड़ा वालों का, जरा ध्यान दो। जो साधक है वो तो पांडवों की तरह, भीमसेन की तरह, अर्जुन की तरह है, भगवान का भक्त है, साधक है। हम लोग तो हैं पांडवों की तरह, भीमसेन की तरह, और ये संसार है जरासंध की तरह। ये संसार सारा जरासंध है, और ये सारा संसार आपको गदा मार रहा है। कभी अपमान करता है, कभी तिरस्कार करता है, कभी धोखा देता है, कभी निंदा करता है, कभी चुगली करता है। एक गदा मारता है क्या है? कभी ननद बन के, कभी सास बन के, कभी जेठानी बन के, एक गदा मारता है संसार। कभी पैसा ले लिया, दिया नहीं, धोखा दे दिया। कितनी गदाएं ये संसार मार रहा है, हमारे जरासंध मार रहा है। तो अब इस जरासंध की गदाओं को खाते खाते हम बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए, और रहना संसार में ही है, रहना संसार में ही, कहीं भागेंगे नहीं। आप ग्रस्त हैं तो क्या करें? बोले संसार से फाइट तो करना ही है, निश्चित है, रहना संसार में है। बीच बीच में आप भगवान की तरफ देखते रहे। कैसे देखते रहे? बीच बीच में बोलते रहे, हे नाथ, हे नाथ, नारायण बोलो, नारायण नारायण नारायण, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु। ऐसे बीच बीच में आप भगवान की तरफ देखते रहे, तो इस संसार रूपी जरासंध से आप बचे रहेंगे। और नहीं तो महाराज ये गदा मारकर कहां पटकेगा आपको, किस योनि में पटकेगा आप नहीं जानते। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण तो पता नहीं ये संसार कहां पटकेगा आपको। ये संसार
प्रहार कर करके कहाँ गिराएगा, किस योनि में गिराएगा। अभिमान में भरे फूले फूले फिर रहे हैं। हम पंडित जी हैं, हम पटेल साहब हैं, हम बहन जी हैं। ये महाराज जरासंध की मार से बच नहीं सकते आप, इसलिए भगवान को ना भूलें, प्रभु को ना भूलें। हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। ये पुकारते रहो भगवान से बीच बीच में, तो ये संसार रूपी जरासंध से आप विजयी हो जाएंगे, आपका उद्धार हो जाएगा, आप पराजित नहीं होंगे। भगवान को भूल गए तो बस फिर तो जरासंध की मार से बच नहीं पाएंगे। महाभारत युद्ध हुआ है, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ हुआ है। भगवान ने जूठी पत्थर उठाई हैं अपने भक्तों की, भगवान क्या क्या नहीं करते। इसके पश्चात भगवान ने महाभारत युद्ध संपन्न कराया है, वो कथा सुनाई है। और युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक हुआ है। श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा, महाराज मार धाड़ की बात तो बहुत सुनी है, लेकिन किसी भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की कोई भक्त पर कृपा करने वाली कथा सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज को सुदामा जी का स्मरण हो आया। सुदामा जी का स्मरण करते ही सुखदेव जी भाव विभोर हो गए, समाधि लग गई। इतने सुदामा जी दिव्य महापुरुष हैं, ऐसे संत हैं, उनका स्मरण करते ही आह्लादित हो गए, आनंद से भर गए। क्या संत है सुदामा। ये जो चने खाने वाली बातें चलती हैं ना, दरिद्री सुदामा, गरीब सुदामा आ गया है द्वारपाल धक्का मार, ये सब कल्पना है कवियों की, ये यथार्थ नहीं है। वस्तुतः सुदामा जी बहुत उच्च कोटि के संत हैं, बड़े आयाचित हैं, बड़े त्यागी हैं। और उज्जैन में जब ये पढ़ते थे भगवान के साथ, तभी भगवान का इनके प्रति बड़ा अनन्य प्रेम हो गया। भगवान ने सोचा ऐसे संत को तो मैं मथुरा में जाकर बसाऊंगा, सारी मथुरा को सत्संग मिलेगा, मथुरा कृतार्थ हो जाएगी इनके दर्शन से। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि मथुरा में भगवान रहे ही नहीं, और द्वारिका में गए तो वहां भी भगवान शांति से नहीं रहे। लेकिन सुदामा जैसे संत को भगवान रोज याद करते रहते। महल में कोई संत आता है तो भगवान कहते हैं ठीक है, अपने बालकों से, रानियों से, द्वारिका वासियों से, ठीक है ये संत हैं, नारद जी संत हैं बहुत अच्छे हैं, ये उद्धव जी संत हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में सुदामा जैसा संत नहीं है, वास्तव में सुदामा जैसा महापुरुष नहीं। सुदामा तो सुदामा है। तो फिर द्वारिकावासी पूछते सुदामा कौन है, तो सुदामा की कथा सुनाते। बचपन से ही जीवन मुक्त थे वो, ब्रह्मज्ञानी है, ऐसा महापुरुष सुदामा। क्या उसकी मस्ती, क्या उसका जीवन, क्या उसकी टेंशन फ्री लाइफ, ऐसा सुदामा है। तो कभी बुलाओ ना सुदामा को, बोले बुलाने से नहीं आते ऐसे महापुरुष, अपने आप हरी इच्छा से घूमते घूमते आ जाएंगे, दर्शन दे देंगे तो आ जाएंगे, वो कहीं बुलाने से जाते आते नहीं। सुदामा जी कभी आए नहीं भगवान के पास दोबारा। क्यों नहीं आए? गुरु जी की कृपा से बाल्यावस्था में ही गोविंद की प्राप्ति हो गई। अब मैं अगर जाऊंगा गोविंद के पास तो गोविंद को कष्ट होगा, और गोविंद तो नित्य प्राप्त हैं, जहां याद करता हूं वहीं पर बात हो जाती है, जहां सिर झुकाया वहीं सजदे हुए। कोई दूर तो है नहीं ज्ञानियों से, देश काल की दूरी नहीं है हमारी और परमात्मा की, देश काल परिस्थिति की कोई दूरी नहीं। देश की दूरी नहीं मतलब इस देश में नहीं है, वृंदावन आदि स्थान में है, ऐसा मानना, यह देश की दूरी। काल की दूरी अभी तो नहीं है, लगभग कम से कम 6 महीने तपस्या करेंगे, भजन करेंगे तब मिलेंगे, काल की दूरी मान ली, वो भी कल्पना है, वो भी नहीं है काल की दूरी। काल अपेक्षित नहीं है। साधन के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए काल लगता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए काल लगता नहीं है। और परिस्थिति अभी हमारी ठीक नहीं है, परिस्थिति ठीक हो जाएगी तब, वो भी नहीं है, तीनों नहीं। देश काल परिस्थिति की दूरी नहीं। टेंशन फ्री होने में आप स्वतंत्र हैं, नाउ एंड हियर, लेकिन आप चाहते नहीं, आप चाहते नहीं। आपको तो पंचायत करनी है, राजनीति करनी है, बस
समय पास करना है। तो नारायण भगवान सोचते हैं कि सुदामा जैसे महापुरुष आए तो द्वारिका कृतार्थ हो जाएगी, और सुदामा का कल शरीर शांत हो जाएगा, मतलब कुछ दिन बाद शरीर शांत हो जाएगा, 100 वर्ष के हो चुके हैं, और सुदामा जैसे महापुरुष को कौन जानेगा। इसलिए सुदामा जैसे महापुरुष का प्रचार होना चाहिए संसार में, ऐसा सोचकर भगवान ने एक अभिनय किया। श्री सुकोवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुखदेव जी महाराज नाम लेना भूल गए, सुदामा जी के गुणों में खो गए। कैसे हैं? बोले प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय हैं, ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म ज्ञानी हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। ऐसे ऐसे विशेषण बताते रहे महाराज, नाम लेना भूल ना। 80 और 81 में 2 अध्याय में विस्तार से सुदामा चरित्र है भागवत में, लेकिन सुदामा जी का नाम नहीं आया, सुशीला जी का नाम नहीं आया। आप देख लो भागवत में, नाम लेना ही भूल गए, उनके गुणों में। परीक्षित ने कहा महाराज नाम तो बताओ। बोले श्री कृष्ण के एक सखा थे, नाम तो बताओ। बोले बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। आप नहीं जानते इतने ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे, नाम तो बताओ। अरे जितेंद्रिय हैं। जितेंद्रिय एक बहुत सबसे एक कठिन पद है जितेंद्रिय होना, वो जितेंद्रिय है। और विरक्ता इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थों से, इंद्रियों के विषयों से बिल्कुल विरक्त है, वैराग्यवान महापुरुष। नाम तो बताओ। अरे भगवान सांस पढ़े हुए हैं, क्लास फेलो हैं, नाम लेना ही भूल गए। जैसे कोई किसी का परिचय दे कि फला पंडित जी को जानते हो, फला गांव में रहते हैं, कौन है? अरे वो डॉक्टर कलाम के साथ पढ़े, नहीं जानते आप? नाम क्या? अरे गृहस्थ में रहते इतने उच्च कोटि के महापुरुष हैं, आपने दर्शन नहीं किए, नाम तो बताओ। अरे भाई बड़े जितेंद्रिय हैं, नाम तो बताओ। अरे भैया ऐसे दर्शन ही संत नहीं, मुख देखा तो पातक हरे परसत कर्म बिलाए, ऐसे संत। नाम तो नाम लेना ही भूल गए। श्री सुखदेव जी इनके गुणों में खो गए, नाम लेना ही भूल गए। भगवान के मित्र हैं। भगवान जिनको मित्र मानते, जिनको याद करते हैं, ऐसे परीक्षित, ऐसे वो भक्त हैं। सुदामा ऐसे भक्त हैं, श्री कृष्ण के मित्र हैं। ऐसे ही सुशीला जी हैं, पतिव्रता पतिम प्राहा म्यालताम बदरेण सह। भगवत प्रेम में इतने छके रहते हैं कि खाने पीने का ध्यान नहीं। ऐसे महापुरुष हैं। भगवान ने सोचा हद हो गई, 100 वर्ष तक सुदामा जी नहीं आए, और सुदामा जी का प्रयाण का समय हो गया, मैं भी प्रस्थान करूंगा, सुदामा को कौन जानेगा कल। इसलिए भगवान ने एक उपक्रम किया, एक अभिनय किया, नाटक किया कि भगवान एक दिन स्वयं सुदामा जी की अनुपस्थिति में एक वृद्ध सन्यासी का रूप बनाकर सुदामा जी की कुटिया पर पहुंच गए भिक्षा के लिए। त्रिपुंड धारण किया है, रुद्राक्ष धारण किया है, दंड कमल हाथ में है, कासाय वस्त्र है। ऐसा तेजस्वी स्वरूप देखकर सुशीला जी आई, आवाज लगाई, नमो नारायण भिक्षाम देहि, ओम नमो नारायण। सन्यासियों को ओम नमो नारायण बोलना चाहिए। सन्यासी नारायण स्वरूप है। हम नारायण को नमस्कार करते हैं महाराज, ओम, हम नारायण को नमस्कार करते हैं आपके माध्यम से। सन्यासी कहता हाँ नारायण नारायण, ऊंचा हाथ करके कहता हाँ नारायण को पहुंच जाए आपका नमस्कार। उसको प्रणाम नहीं करते हैं, हम नारायण को प्रणाम करते हैं। वो नारायण स्वरूप, दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण हुए, नरो नारायण हुए, नर नारायण हो जाता है। तो हम नारायण को प्रणाम करते हैं, नारायण स्वरूप मानते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी। स्वामी जी ओम ये संबोधन है, फिर नारायण को नमस्कार है, नमः नमस्कार है नारायण। वो कहते हैं बच्चा नारायण, नारायण बच्चा, ठीक है, अर्थात तुम्हारा प्रणाम नारायण को हमने कन्वे कर दिया, पहुंच गया मैसेज, ओके। वो स्वयं भी ग्रहण नहीं करते, वहीं से आशीर्वाद मिले तुम्हें, उससे ही मिले, ठीक है, ऐसे हाथ करके नारायण नारायण नारायण। नमो नारायण का
शब्द सुना, सुशीला जी लाठी टेकती हुई आई बाहर। कौन है? बूढ़ी सुशीला जी ने देखा एक महापुरुष खड़े हैं, क्या दिव्य रूप है। लाठी को टिकाया, भूमि पर सिर रखकर प्रणाम किया है, पंचांग प्रणाम किया है। माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। 2 हाथ, 2 घुटने और एक सिर जमीन में टिक जाए, इसको पंचांग प्रणाम कहते हैं। 5 अंग, दोनों घुटने, दोनों हाथ की हथेली और सिर, इसको पंचांग। हथेली को आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर पैर छूना है तो दाएं हाथ से दायां पैर, बाएं हाथ से बायां पैर, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। साष्टांग प्रणाम माताओं को नहीं करना चाहिए। लेटकर जमीन में साष्टांग प्रणाम 8 अंगों सहित पूरे शरीर से नहीं करना चाहिए। माताओं का जो छाती है वो जमीन में नहीं टिकना चाहिए। छाती में माताओं के लक्ष्मी जी का वास होता है, देवी रुष्ट होती है, इसलिए उनको जमीन में टिकना चाहिए। उल्टे लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए माताओं को, पंचांग जानना चाहिए। और पति के अलावा किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, गुरु हो चाहे गुरु का बाप हो, दूर से ही प्रणाम करो। बस पति को स्पर्श कर सकती है माता। बहुत वृद्ध है ससुर जी, घर में कोई सेवा करने वाला नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति में वहां पर छूट हो सकती है, बाकी ससुर का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। अपने भाई और पिता को भी दूर से प्रणाम करना चाहिए, उससे उनका सतत्व बनता है, उससे उनका तेज रहता है। एक सूक्ष्म स्पर्श की आसक्ति बढ़ती है, ऐसे स्पर्श कर करके सबको मिलने से, और वो उनका सतत्व नष्ट करता है, उनका वो तेज नष्ट करता है, पुण्य नष्ट करता है। भाइयों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, कर सकते हैं, कोई कराए तो कर सकते हैं। हम नहीं कराते, हमको आवश्यकता नहीं है, ना पंचांग ना साष्टांग, कोई अंग की आवश्यकता नहीं है। बस हम तो आपसे कहते हैं कि आप कुछ दे दो हमको, अपना टेंशन दे दो, पेंशन मत दो, भले टेंशन दे दो। तो नारायण भगवान सन्यासी रूप में आए, सुशीला माता आई, प्रणाम किया, प्रणाम करके फिर खड़ी हो गई हाथ जोड़कर, और देखा ऊपर से नीचे तक, दर्शन किया खूब जी भरकर, और बस दर्शन करते करते रो पड़ी। सुशीला जी रो पड़ी, खूब आंसू आए आंखों से, खूब आंसू। भगवान ने कहा, माता जी मैं भिक्षा लेने आया हूं और आप रो रही हैं, क्या बात है? वो रोए जा रही है, रोए जा रही है, आंसू नहीं रुक रहे। पूछा, माता जी अच्छा बताइए क्या दुख है आपको, बताओ। मेरे पास सिद्धियां हिमालय से आया हूं, बताइए क्या दुख है आपको, क्या दुख है? झुमका चाहिए बरेली वाला, या चेन्नई से चेन लगभग मंगाऊं, बाटी बांड, क्या चाहिए बताओ? भगवान ने कहा, क्या दुख है आपको, बताओ। आंसू पहुंचकर थोड़ी देर बाद बोली, महाराज स्वामी जी मेरे को जीवन में कोई दुख है ही नहीं, मेरे को जीवन में कोई दुख है ही नहीं। आप दुख की बात करते हो? अरे संसार की सर्वश्रेष्ठ सौभाग्यशाली स्त्रियों में मैं एक हूं। ऐसे महापुरुष मेरे को पति रूप में मिले हैं, ऐसे महापुरुषों की चरण सेवा करती हूं, जिनके चरण स्पर्श करते ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। आप दुख की बात कर रहे हैं? मेरा सौभाग्य, लाखों स्त्रियों को यह सौभाग्य नहीं मिलता जो परमात्मा ने मेरे को दिया है स्वामी जी। ऐसे जीवन मुक्त ब्रह्म स्वरूप, ऐसे महापुरुषों का भगवत स्वरूप, इनका सानिध्य को लोग तरसते, इनकी चरण धूलि रोज लेती हूं मैं, उनकी सेवा करती हूं मैं विगत जीवन भर से। मेरे को दुख, मेरा तो बहुत सौभाग्य है, बहुत आनंद है, मैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री हूं, कोई दुख नहीं। माता जी दुख नहीं है तो फिर क्यों रो रही? बोले महाराज एक दुख तो है। अच्छा आप बताया ना, एक दुख है। क्या दुख है? आप जैसे महापुरुष घर में आ जाएं तो मैं भिक्षा नहीं करा सकती, मैं भिक्षा नहीं करा सकती। मैं क्या, हर एक भारतीय नारी चाहती है कि हमारे घर में संतों की जूठन गिरे, संतों का चरणोदक रूपी तीर्थ हमारे घर में गिरे, हमारा घर पवित्र हो, हमारा अन्न ग्रहण करें वो, हमारा अन्न शुद्ध हो, हमारा द्रव्य शुद्ध हो। ऐसा हर एक भारतीय स्त्री का भाव होता है महाराज, ये हमारा सनातन धर्म है। लेकिन मैं इसमें अभागी हूं, मैं कुछ नहीं खिला सकती, मैं संतों को निमंत्रण नहीं दे सकती, अपने घर में बुला नहीं सकती, भोजन नहीं करा सकती। क्यों क्यों नहीं दे सकते? आप जो भिक्षा पाते हो वही संतों को दे दो।
बोले स्वामी जी हमारी क्या बात कर रहे हैं, हम कभी मैं पालक ले आती हूँ पीछे क्यारी से, कभी बेर ले आती हूँ कि मेरे स्वामी पूजा कर रहे हैं। सुदामा जी पूजा करने बैठते हैं, सुशीला जी ले आती हैं, कटोरी में रख देती हैं, पालक उबाल कर रख देती हैं। कभी स्वामी उठेंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, प्रसाद पाएंगे, थोड़ा प्रसाद इस दासी को भी मिलेगा, इस कल्पना में बैठ जाती हूँ। लेकिन क्या हुआ, देखती हूँ क्या हुआ कि स्वामी जी तो समाधिस्थ हो गए, शाम होने वाली है, ये प्रसाद खराब हो जाएगा, तो भोग लगाकर मैं पहले ही भोग लगा देती हूँ, भोग लगा कर रखती हूँ, और स्वामी जी नहीं उठते तो मैं गौ माता को खिला देती हूँ। भगवान ने कहा आप क्यों नहीं पाते? बोले स्वामी ने नहीं पाया तो सेविका कैसे पाले, पति के बिना कैसे पाले, हम पतिव्रताएं नहीं पा सकती महाराज। तो मैं गौ माता को खिला देती हूँ प्रसाद, ठाकुर जी को भोग लगा। ऐसे कभी कभी 3-3 दिन की समाधि लग जाती है, जल भी ग्रहण नहीं करते। जब स्वामी नहीं करते तो सेवक कैसे करें? ये सेवक का कर्तव्य नहीं है। भगवान ने कहा बड़ी कठोर तपस्या है माता जी आपकी। 3-3 दिन तक मेरे स्वामी समाधि में लग जाते हैं और मैं कभी टोक नहीं सकती। भगवान ने कहा आप बोलती क्यों नहीं, उनको समाधि से उठाती क्यों नहीं? बोले नहीं महाराज ये अपराध मैं नहीं करूंगी, मेरा तो सौभाग्य है, मेरे पति भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, भगवान से एकाकार हो जाते हैं, मैं उनकी सेवा करती हूँ, मेरे को उस बात का कोई दुख नहीं है। हम लोग हरिरस का पान करते करते इतने तृप्त हैं, शरीर भले ही दुर्बल है लेकिन आत्मशक्ति आनंद की धारा हमारी इतनी प्रबल है कि पूछो मत, उसमें कोई अंतर नहीं है। देह दिन ही दिन दूबल होई, घटई तेज बल सब विधि। बल तो बढ़ रहा है, आनंद बढ़ रहा है भरत जी का, और शरीर दुर्बल हो रहा है। 14 वर्ष तक उन्होंने कुछ खाया नहीं भरत जी ने। देह तो भरत जी की पतली हो गई, मेरे प्रभु नहीं खाते, मैं कैसे खाऊंगा? उर्मिला जी को सिखाती नहीं कि पति ने 14 वर्ष के लिए भोजन छोड़ा है, नींद छोड़ा है, तो मैं कैसे खा लूंगी? ये पतिव्रत धर्म बड़ा महाराज। पतिव्रता सूर्य की गति रोक देती थी। कब? जब अपने सुखों का त्याग करके पति को सुख देने का भाव था। आज अपना स्वार्थ हो गया तो सूर्य की गति क्या बच्चे की गति नहीं रोक पा रही, अपने कुमार्ग पर जा रहा है, कुसंग में जा रहा है, उसी की गति को डाइवर्ट नहीं कर पाती। ये तो हाल है राम प्यारी श्याम प्यारी का। सूर्य की गति रोक देती थी पतिव्रता, पवन को बहना रोक देती, गंगा की धारा को अवरुद्ध कर दे। ये पतिव्रता का प्रभाव था। भगवान कहते हैं ऐसी पतिव्रताओं के चरणों में मेरा प्रणाम है। भगवान ने कहा माता आप एक काम, आप चाहती हो संतों को भोजन कराना? बोले महाराज मैं यही तो चाहती हूँ, ये इच्छा रहती है मेरी, और कोई इच्छा नहीं। ना अच्छे कपड़े की, ना वस्त्र की, ना गहने की, ना भवन की, घर की, किसी की नहीं, वाहन की, रथ हाथी घोड़े की, बस यही इच्छा रहती है कि महापुरुषों का मैं सेवा। भगवान ने कहा एक काम करो माता जी, आपके पतिदेव को एक बार आप श्री द्वारिका जी भेज दो, और पतिदेव द्वारिका जी जाकर आएंगे, उसके बाद आप रोज भंडारा करो, शर्मा जी से बड़ा करो, भले बड़ा सत्संग कराओ, रोज आप गौशाला बनाओ, डेयरी से बड़ी बनाओ, भले रोज आप यज्ञ करो, कोई कमी नहीं आएगी। एक बार बस, एक बार आपके पति को द्वारिका भेज दो, द्वारिकाधीश के पास। बोले स्वामी जी मेरे पति इतने वृद्ध हैं, समुद्र स्नान करने जाते हैं, हाफ जाते हैं, कैसे द्वारिका जाएंगे? भगवान ने कहा माता जी प्रभु अपने आप बुला लेंगे, जीव चलने का संकल्प तो करे, जीव की कहां सामर्थ्य प्रभु तक पहुंचे, बस ये केवल संकल्प कर ले और प्रभु अपने आप बुला लेंगे। जन चाले एक पांव तो हरि चाले 100 कोस, एक पांव के बदले में 100 कोस, 100 गुना नहीं, लाखों गुना। भगवान नजदीक आ जाता है, हाथ पकड़ लेता है, आजान बाहु है, बहुत लंबी भुजाएं हैं, माता जी जीव एक पैर पे चले, ईश्वर तो हाथ बढ़ाने के लिए तैयार खड़ा है। आप एक बार भेजो बस, बार बार भगवान ने प्रेरणा दी। अब देखा सुदामा जी, अरे आपके पति द्वारिकाधीश के क्लास फेलो रहे हैं, सहपाठी रहे हैं, साथ में अध्ययन किया है महर्षि सांदीपनी जी के यहाँ दोनों ने। आप कहती हो कौन जाने देगा, कौन मिलने देगा, आप क्या बात सकते हो? आप भेजो तो सही।
द्वारिकाधीश के साथ पढ़े मेरे पति? हाँ माता जी, द्वारिका। मेरे को कभी बताया नहीं। ये पुरुष लोग कहाँ बात बताते हैं अपनी सारी, अपना बैकग्राउंड आधा तो छुपा लेते हैं, ये झूठा बायोडाटा बना के डालते हैं फेसबुक पर। कभी इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान ने देखा सुदामा जी आने वाले हैं और सुदामा जी पहचान जाएंगे, मैं भले ही साधु वेश में आऊं या किसी वेश में आऊं। अरे नामदेव जी तो भगवान कुत्ते के रूप में आए, उसे पहचान लिया। भगवान ने कहा माता जी मैं चलता हूं, मेरा संध्या का समय, भिक्षा का समय हो रहा है। स्वामी जी थोड़ा सा रुक जाइए, मेरे पतिदेव आने वाले हैं, उनको भी दर्शन दीजिए। अरे उनको मैं मिलूंगा, उनके दर्शन में करता रहता हूं, लेकिन अभी समय हो गया, फिर आऊंगा। ठहरिए प्रभु, ऐसे बच जाइए। एक तुलसी का पत्र दिया है उस देवी ने और एक घड़े का जल दिया है। भगवान ने तुलसी का पत्र पाकर जल पीकर ऐसी तृप्ति महसूस की जैसे आज सबरी के बेरों के बाद किसी ने फिर जल पिलाया। भगवान अंतर्धान हो जाते हैं वहां से। सुशीला जी देखती रहती है स्वामी जी कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। और तब तक उनके पति आते हैं। पति को चरण धुलाकर, चरणों तक लेकर चरणों में बैठ जाती हैं।